आपके अपने YouTube चैनल मैथ किंग मेकर में आज हम 8th की सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर से हम शुरू कर रहे हैं, रैशनल नंबर। क्या पढ़ने वाले हैं उसमें हम देखो, पहले पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी किस पे? होल नंबर पे, इंटीजर पे, रेशनल नंबर पे। तो सबसे पहले आपको ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी क्या होती है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ये सब मैंने 7th की क्लास में लेक्चर बनाए हुए हैं, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं और ये सब चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो इस लेक्चर को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप 7th क्लास में जाओ और वहाँ पे वो जो लेक्चर मैंने डाल रखे हैं उन लेक्चर को आप थोड़ा स्टडी करो, उसके बाद यहाँ ये वाला लेक्चर देखो, तब आपको बेनिफिट होगा। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में एक ब्रीफली बता देता हूँ कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। जैसे देखो, 4 ऑपरेशन होते हैं हमारे पास। एक होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ओके, तो इन 4 ऑपरेशन के लिए हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, जैसे मान लो हम होल नंबर पे हमें पढ़ना है, ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं भाई? होल नंबर आपके 0 को मिला के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो सब होल नंबर होते हैं। किसी भी 2 होल नंबर को अगर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? जैसे 3 + 4 लिखो, दोनों होल नंबर है तो क्या आएगा? 7 आएगा, ठीक है। तो 2 होल नंबर को अगर ऐड करते हैं तो एक होल नंबर मिलता है। तो इसका मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी को ये होल नंबर एडिशन के लिए क्लोजर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की। सब्सट्रैक्शन में क्या है? सब्सट्रैक्शन में मान लो आपने लिखा 3 - 4, तो 3 - 4 कितना हुआ? 3 - 4 हुआ -1। तो क्या -1 एक होल नंबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या हुआ? ये नॉट क्लोज्ड हो गया, क्योंकि हमें क्या होना चाहिए? हमें मिलना चाहिए होल नंबर ही, ठीक है। जब हमें ये ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन करने के बाद हमें होल नंबर मिलेगा तो ये हमारा हो जाएगा क्लोज, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात किसकी कर रहे हैं हम? क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर 2 नंबर का ऑपरेशन करें और ऑपरेशन करने के बाद में आपको सेम कैटेगरी का नंबर मिल जाए तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को यहाँ पे होल नंबर एडिशन के लिए फॉलो कर रहा है, सब्सट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा बात करें मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं तो अगर 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 12 भी एक होल नंबर है। इसीलिए ये क्लोज्ड होगा किसमें? मल्टीप्लिकेशन में। अब डिवीजन की बात करते हैं, अगर 3 और 4 को डिवाइड कर दें तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा आपका कैसा? रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर की क्लास ऑलरेडी 6th में भी ली गई है, 7th में भी ली गई है। जो नंबर p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उन नंबर्स को कहते हैं हम रेशनल नंबर्स, ठीक है। p और q क्या है? वहाँ पे इंटीजर है, q 0 नहीं होना चाहिए। तो डिवीजन के लिए देखो, अब ये कैसा है? रेशनल नंबर है। ये अगर होल नंबर आ जाता तो क्लोजर प्रॉपर्टी इसकी प्रूव हो जाती, बट ये नहीं है। तो इसलिए डिवीजन के लिए जो होल नंबर है वो क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इंटीजर के लिए, ठीक है। इंटीजर की क्लोजर प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि इंटीजर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। इंटीजर क्या होते हैं भाई? देखो, 2 तरह के इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। 0 भी एक इंटीजर होता है, ठीक है। 0 एक न्यूट्रल इंटीजर होता है। तो अगर हम इंटीजर को ऐड कर रहे हैं, इंटीजर मतलब कोई भी प्लस ले लो या माइनस ले लो। हम -3 + 4 कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें? 1 मिल रहा है। 1 क्या है? 1 है हमारा इंटीजर। तो इंटीजर भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है एडिशन के लिए। अब सब्सट्रैक्शन करते हैं, -3 और -4 लेते हैं तो कितना आता है? -7। -7 भी इंटीजर है। तो ये इंटीजर जो है सब्सट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अब ले लो -3 × 4 कितना आ जाएगा? -12 आ जाएगा। देखो, ये माइनस प्लस कैसे माइनस हुआ, कैसे प्लस हुआ, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मैंने 7th क्लास में लेक्चर बनाए हैं इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से। उन लेक्चर को आप फॉलो कर सकते हो, चैप्टर 1 में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अगर ये प्लस माइनस कैसे हुआ ये समझ में नहीं आ रहा है आपको तो ये हुआ -12। -12 भी एक इंटीजर है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है इंटीजर के लिए। अब डिवीजन करते हैं, -3/4। अब देखो ये कैसा नंबर है? ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है
इंटीजर होता तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती, रेशनल नंबर है तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर को देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। देखो रेशनल नंबर जितने भी आपके इंटीजर्स हैं सभी रेशनल नंबर हैं। ठीक है, जीरो को छोड़ के, जीरो भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो को हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, जीरो कैन बी रिटन एज 0/1, 0/2, 0/3। ठीक है, तो जीरो भी एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे अगर दो रेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं तो देखो मान लो 3/5 और 4/5 को हमने ऐड कर दिया तो कितना आया, 7/5। ठीक है, ये एडिशन भी मैं यहाँ पे सिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये एडिशन भी ऑलरेडी लोअर क्लासेस में आप पढ़ चुके हो, कैसे फ्रैक्शन को ऐड किया जाता है। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, वो सब पढ़ चुके हो आप 7th और 6th क्लासेस में। सो ये आ गया 7/5। 7/5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एडिशन के लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। उसके बाद सब्सट्रैक्शन देख लेते हैं, 3/5 माइनस 4/5 तो आ गया -1/5, ये भी एक रेशनल नंबर है, तो सब्सट्रैक्शन के लिए भी ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। और 3/5 इंटू 4/5 ये आ गया 20/25, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। और फिर डिवाइड कर लेते हैं, 3/5/4/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो कितना आया, 3/4। 3/4 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। तो डिवीजन के लिए भी यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ठीक है, तो ये बात हुई क्लोजर प्रॉपर्टी की, कि क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए, होल नंबर के लिए, इंटीजर के लिए और रेशनल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है कि आपके पास एक टेबल दी गई है, अपनी बुक खोलोगे तो आपको एक टेबल मिलेगी। ठीक है, पेज नंबर बता देता हूँ आपको, एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर दिया गया है, पेज नंबर 4। ठीक है, 4 नंबर पेज पे एक टेबल दी गई है। टेबल में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो वो आपको ब्लैंक फिल करने हैं। जैसे इंटीजर के लिए पूछा गया है कि इंटीजर जो है एडिशन के लिए क्लोज्ड है कि नहीं है, तो आपको बताना है। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, ओके, अभी दूसरी प्रॉपर्टी का डिस्कस करेंगे, सेम हम ऐसे ही डिस्कशन करेंगे दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में भी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है आपको मैं लोअर क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर दो नंबर का हम ऑर्डर चेंज कर दें, ऑर्डर चेंज करने पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो इसका मतलब है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे होल नंबर के बारे में। ठीक है, होल नंबर टेबल बना लेते हैं उसी तरह से। होल नंबर है, उसके बाद इंटीजर्स है, उसके बाद है रेशनल नंबर्स। ओके, अभी 4 ऑपरेशन है हमारे पास, एक एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। ओके, तो 4 ऑपरेशन है हमारे पास। होल नंबर के लिए अब देखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि नहीं। होल नंबर क्या है भाई, आप अगर देख रहे हो कि 3+4 को क्या 4+3 लिखा जा सकता है। यहाँ पे क्या किया मैंने किया इसका प्लेस चेंज कर दिया, जहाँ पे 3 लिखा था वहाँ पे 4 लिख दिया, जहाँ पे 4 लिखा था वहाँ पे 3 लिख दिया। तो भाई ये भी 7 होता है और ये भी 7 होता है। ठीक है, तो ऑर्डर चेंज करने पे नंबर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ऑर्डर चेंज होने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, दैट मीन्स ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की। 3 - 4 कितना होता है, -1 होता है, और 4 - 3 कितना होता है, 1 होता है। तो क्या दोनों इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब है सब्सट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। फिर मल्टीप्लिकेशन, 3 × 4 कितना होता है भाई, 12 होता है। 4 × 3 कितना होता है, 12 होता है। तो क्या दोनों इक्वल है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है। ठीक है, डिवीजन की देखते हैं, 3/4 और 4/3 क्या दोनों इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। 3/4 इज डिफरेंट देन 4/3, तो डिवीजन के लिए भी ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स में क्या है कि -3 + 2 लिख दो या 2 - 3 लिख दो, कितना आंसर आएगा, -1। इसका आंसर कितना आएगा, -1। तो एडिशन के लिए प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। सब्सट्रैक्शन देखते हैं,
3 माइनस 2 है और 2 माइनस 3 है, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -1, दोनों डिफरेंट है तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 4 12 आ गया, 4 इंटू 3 भी 12 होता है, तो ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ठीक है, इसी तरह से हम डिवीजन को भी चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपके लिए भी छोड़ देता हूँ कि आपको बताना है कि डिवीजन में ये प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए फॉलो होती है कि नहीं होती है। ठीक है, अब बात करेंगे रेशनल नंबर की। देखो ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, 2 रेशनल नंबर को अगर ऐड करेंगे तो हमें आंसर जो मिलेगा वो रेशनल नंबर ही मिलेगा। वो सॉरी, 2 रेशनल नंबर का अगर ऑर्डर चेंज कर दें, देखो 3/5 है, एक 4/5 है, और हम लिखें 4/5 प्लस 3/5, तो दोनों के आंसर में कोई डिफरेंस आएगा? ये भी 7/5 होगा, ये भी 7/5 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर के लिए प्रूव हो जाती है। ओके, उसके बाद सब्सट्रैक्शन देखो 3/5 माइनस 4/5 और 4/5 माइनस 3/5, दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा। -1/5 है, ये 1/5 है, डिफरेंट है, इसलिए सब्सट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। 2 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ रेशनल नंबर के लिए, आपको चेक करना है कि क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, फॉलो होती है कि नहीं होती है, डिवीजन के लिए होती है कि नहीं होती है। ठीक है, अब हम तीसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, उसको बोलते हैं हम एसोसिएटिविटी। ठीक है, एसोसिएटिविटी में क्या करते हैं, हम 3 नंबर लेते हैं और 3 नंबर पे चेक करते हैं कि उनके ब्रैकेट चेंज करने से कोई आंसर में कोई चेंज आता है क्या। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, सो अभी हम यहाँ बिल्कुल तीनों के लिए चेक करेंगे, होल नंबर के लिए चेक करेंगे, इंटीजर के लिए चेक करेंगे, ठीक है, रेशनल नंबर के लिए चेक करेंगे, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करेंगे। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थोड़ा सा देख लो, उसमें क्या करते हैं हम कि अगर ए, मान लो हम प्लस एडिशन के लिए लिख रहे हैं, तो a + b + c, ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ लगाया, तो अगर ये ब्रैकेट को यहाँ लगा दें और कोई इसमें आंसर में चेंज ना आए तो उसको बोलते हैं कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो होल नंबर में देखते हैं पहले भाई, 3 + 4 + 5 लिख दिया हमने, इसको ब्रैकेट को यहाँ लगा दिया, और 3 + 4